बहुत सी महिलाएं बैठी है आगे, मनीषा जी, संगीता जी, हमारी दीदी यहाँ मीरा जी, बहुत सी महिलाएं हैं। मेरा मन है कि मैं गीत पढ़ती हूँ यहाँ पर। ये महिलाओं के मन के मौसम का गीत है और वो मौसम सुहाना तब होता है, मन का सावन तब आता है जब उसका प्रिय, उनका सजन उनके साथ हो। और अगर वो साथ ना हो तो वो कैसा महसूस करती है और सावन से, मौसम से क्या कहती है, इस गीत के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, सुनिएगा। इस गीत की भूमिका में 4 पंक्तियां कि जमीन ने चूम लिया, आसमान ने थाम लिया, जमीन ने चूम लिया, आसमान ने थाम लिया, मेरे लरसते लबों ने जो तेरा नाम लिया, इस हकीकत को ना अफसाना बनाए हमदम, खुदा के नाम से पहले मैंने तेरा नाम लिया, खुदा के नाम से पहले। सावन उनसे जाके कहना रे, सावन उनसे जाके कहना रे। आप तालियों के साथ गीत को खूबसूरत बना सकते हैं। सावन उनसे जाके कहना रे, सावन उनसे जाके कहना रे, इस मौसम में भी उनके बिन, इस मौसम में भी उनके बिन कैसा रहना रे, जाके कहना रे, सावन उनसे जाके कहना रे, उनके बिन भी कैसा रहना रे। मन तो मन है देख के बादल चहक उठा, मचल गया, मन तो मन है देख के बादल चहक उठा, मचल गया, पर बादल यूं बरसा मुझको छोड़ के प्यासी निकल गया। कितनी बारिश लौट गई हूँ, कितनी बारिश लौट गई हूँ, अब ना दहना रे, जाके कहना रे, सावन उनसे जाके कहना रे, उनके बिन भी कैसा रहना रे। और सावन के महीने में झूले होते हैं और झूले भी कैसे अच्छे लगते हैं, सुनिएगा। बाहों के झूलों में झूलूं, झूटे दे उनकी बतियां, बाहों के झूलों में झूलूं, झूटे दे उनकी बतियां, गुलमोहर सी खिली शाम हो, रजनी गंधा सी रतियां, साथ के चंदन की खुशबू में, साथ के चंदन की खुशबू में, संग संग बहना रे, जाके कहना रे, सावन उनसे जाके कहना रे, उनके दिल भी कैसा रहना रे। और भारतीय बहनों की आभूषणों की भाषा होती है, वे भी तभी जचते हैं, संवरते हैं जब उनका प्रिय उनके साथ हो, सुनेगा। दोनों हाथों में है कंगन, लेकिन उनमें खनक नहीं, दोनों हाथों में है कंगन, लेकिन उनमें खनक नहीं, बिंदिया है पर चमक नहीं है, पायल है पर चमक नहीं, हर गहना गहना हो जाए, हर गहना हो जाए, खुद ही पहना रे, आके पहना रे, जाके कहना रे, सामने उनसे जाके कहना रे, उनके दिल भी कैसा रहना रे। अभी अरुण जी को सुनेंगे, उसके पहले मैं एक कविता, जैसा कि अरुण जी ने कहा कि मैं रिश्तों पर कविताएं पढ़ती हूँ, संबंधों पर, तमाम रिश्तों पर मेरी बहुत सी कविताएं हैं। हाँ, तो स्वप्न जी बोल रहे हैं, बहुत से रिश्तों पर मैंने लिखी है कविताएं, बहुत से ऐसे पारिवारिक विषयों पर लिखी है। समय कम है, मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता की एक कविता है पिता पर, कि आपने वहाँ पर बहुत सी कविताएं सुनी होगी, मैंने भी लिखी है जो दूसरे दौर में सुनाऊंगी। पर
पर पिता पर आपने बहुत कम सुना होगा। पर एक बेटी ने पिता के मन को पढ़ा, समझा। उन्होंने शब्दों में बयान किया है कि जो पिता होते हैं वो परिवार के लिए, बच्चों के लिए क्या महत्व रखते हैं। जिसका पिता के माध्यम से सुनेगा कि जो पुरुष होते हुए बहुत ही कठोर पाषाण की तरह बाहर से नजर आते हैं, पर सच तो यह है कि वह भी माँ की तरह ही संवेदनशील होते हैं। अपनी ही 4 पंक्तियां देती हूँ उस कविता की भूमिका में कि भीतर भीतर छुप छुप कर ही रो लेते हैं बाबूजी, भीतर भीतर छुप छुप कर ही रो लेते हैं बाबूजी, अपने दिल की व्यथा कथा को कब कहते हैं बाबूजी। वृक्ष सरीखे हैं ये अपना फर्ज नहीं भूला करते, कड़ी धूप में तपकर भी छाया देते हैं बाबूजी। तो सुनेगा पिता क्या होते हैं, जो पिता यहाँ बैठे महसूस कर सकते हैं और अपने अपने पिता को याद करते हुए कविता सुन सकते हैं कि जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, जो दुखों की बारिश में छतरी बन तनते हैं, घर के दरवाजे पर नजर बट्टू बन टंगते हैं, समेट लेते हैं सबका अंधियारा भीतर, खुद आंगन में एक दीपक बन जलते हैं, ऐसे होते हैं पिता। खुद आंगन में जो दीपक बन जलते हैं, ऐसे होते हैं पिता। बेशक बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते, बेशक पिता लोरी नहीं सुनाते, माँ की तरह आंसू नहीं बहाते, पर दिन भर की थकन के बावजूद रात का पहरा बन जाते हैं, रात का पहरा बन जाते हैं। और पिता जब निकलते हैं ना सुबह तिनकों की खोज में, पिता जब निकलते हैं ना सुबह तिनकों की खोज में, किसी के खिलौने, किसी की किताबें, किसी की मिठाई, किसी की दवाई, परवास पर होते हैं घर भर के सपने। पिता कब होते हैं खुद के अपने, पिता कब होते हैं खुद के अपने। और जब सांस ढले लौटते हैं घर को, और जब सांस ढले लौटते हैं घर को, माँ की चूड़ियां खनकती है, नन्ही गुड़ियां चहकती है, सबके सपने साकार होते हैं, पिता उस समय अवतार होते हैं। जवान बेटियां बदनाम होने से डरती है, हर गलती पर आंखों की मार पड़ती है। दरअसल भय, हया, संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबान का ताला है पिता। दरअसल भय, हया, संस्कार का बोलबाला है पिता, मोहल्ले भर की जुबान का ताला है पिता। हाँ सच है, हाँ सच है, माँ संवेदना है पिता कथा, माँ संवेदना है पिता कथा, माँ आंसू है पिता व्यथा, माँ प्यार है पिता संस्कार, माँ दुलार है पिता व्यवहार। दरअसल पिता वो है जो माँ नहीं है। क्या बात है। दरअसल पिता वो है जो माँ नहीं है, माँ जमीन पिता आसमां। ये बात कितनी सही है, ये बात कितनी सही है। पिता बच्चों की तुतलाती आवाज में भी एक सुरक्षित भविष्य है, पिता बच्चों की तुतलाती आवाज में भी एक सुरक्षित भविष्य है। जिनके कंधों पर बच्चों का बचपन होता है, जिनकी जेब में खिलौनों का धन होता है, जिनकी बाजुओं से ताकत मिलती है, जिनके पैसों से हिम्मत जुटती है, जिनकी परंपराओं से वंश चलता है। पिता ना हो तो क्या बच्चों को सहजता से नाम मिलता है? पिता ना हो तो क्या बच्चों को सहजता से नाम मिलता है? हाँ हाँ, पिता वो हिमालय है जो घर की सुरक्षा के लिए सिर उठा सीना तान कर तना होता है। पिता ना हो तो घर कितना अनमना होता है, पिता ना हो इस कविता की अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जब हम काल पर जाते हैं या किसी भी शुभ काम को करते हैं तो पिता का आशीर्वाद लेकर जाते हैं, और दुर्भाग्य से जिनके पिता नहीं होते वे भी उनकी तस्वीर के आगे आशीर्वाद लेकर जाते हैं। तब ये पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हाँ, पिता हो तो घर स्वर्ग होता है, पिता हो तो घर स्वर्ग होता है, पिता ना हो तो उनकी स्मृतियां भी अपना फर्ज निभाती हैं,
पिता की तो तस्वीर से भी दुआएं आती है, पिता की तो तस्वीर से भी दुआएं आती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत मन से सुना।